हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत के बारे में। एग्जाम के व्यू से अगर मैथ्स में सबसे ज्यादा अगर किसी चैप्टर का क्वेश्चन आता है तो वो प्रतिशत से आता है। तो चलिए देखते हैं अपन प्रतिशत। प्रतिशत देखिए, इसके नाम में ही स्पष्ट उल्लेख है प्रतिशत। जब आप इसका क्या कर देते हैं अपन लोग, मान लीजिए इसको विच्छेद कर देते तो प्रति और सत दो शब्द बना है। तो प्रति का मतलब क्या होता है, बटे, और सत का मतलब होता है 100 बटे 100। यानी जो संख्या, किसी भी संख्या का प्रतिशत बोलेगा ना, जैसे 20 का 10% बोल दिया, 20 का 10% बताओ, तो प्रतिशत, यहाँ प्रतिशत, तो इस संख्या को हटाने के लिए क्या करेंगे, 20 का यानी गुणा होता है, कभी भी याद रखना गणित में का यानी गुणा होता है, और 10 का अपन मैंने बोला था प्रतिशत, प्रति यानी होता है बटा, और 100 ये 100 कर दिए, तो इसको काट देंगे तो कितना, 2%। ठीक है, एकदम ही इजी है कि नहीं फ्रेंड्स, प्रतिशत बहुत इजी है, इजी तरीके से बताऊंगा मैं आपको। और चलिए देखते हैं, ये तो एक हो गया। अगर आपको दो स्टेप पे पूछ लिया जाए, जैसे एग्जांपल दे दिया जाए कि 30 का 50% का 60% बताइए, तो आप क्या करेंगे, का जहां दे रहे हैं ना, तो ये 30 का 50% हटाने के बाद बोला था मैं कि क्या करना है आपको, 100 से भाग देना है, तो 100 से भाग दे दीजिए। का यानी बोला था गुना, फिर 60 है तो ये 60, फिर प्रतिशत का मैंने क्या बोला था कि इससे 100 से भाग दे दीजिए, ये नीचे गुना होगा। आप बोलोगे सर दो बार क्यों आप 100 को दिए हो भाग, तो दोनों बार प्रतिशत दिया है ना, तो दोनों बार प्रतिशत दिया है, तो इसलिए इसका चिन्ह हटा रहे हैं, इसलिए क्या कर रहे हैं, 100 से इसको वो कर रहे हैं। तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, फिर ये कटा, ये कटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 तिया, है ना, तो ये कितना हो गया, 3 तिया 9, कितना आ जाएगा 9। ठीक है, तो ऐसे ही अब क्वेश्चन में आते हैं अपन, अब क्वेश्चन में आते हैं। आप बोलोगे कि कई जन इसको वीडियो को देखने के बाद बोलेंगे सर इतना सिंपल नहीं आता, सब इंस्पेक्टर तो पुराना पेपर आप मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया, देख लो, ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन आया था और ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है। तो ठीक है, मैं लिख देता हूं कि वह संख्या कौन सी है जो 80 से, कौन सी है जो 80 से कितना प्रतिशत है, 80 से 20% अधिक है, 80 से 20% अधिक है, 20% अधिक है। तो अपन क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है फ्रेंड, अधिक है बोल रहा है, तो अपन सबसे पहले लिख लेते हैं कि 80 से 20% अधिक। तो ये 20% अधिक कौन सी संख्या, 20 यानी 20% अधिक। तो देखिए, जब भी 20% अधिक बोलेगा ना, तो उसमें 100 में प्लस 20 कर देना, ठीक है, और नीचे आपको 100 से भाग दे देना है। अब माइनस बोलता तो क्या करना है, 20% कमी है बोलता ना, तो 100 में कमी बोलेगा तो 100 में 20 माइनस कर देना उस समय, अब प्रतिशत में ऐसे ही नीचे। ठीक है, तो ये समझ आ गया होगा। तो चलिए मैं बताता हूं, तो 80 का 120 बटा 100, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, 12 अट्ठे 96, तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, 96, 12 अट्ठे 96। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन देगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या का 3/7 का 2/3 का 3/5 150 है, तो उस संख्या का 60% कितना है। तो कितना सारा, मान लीजिए वो संख्या कौन सी है, x है, x का क्या बोल रहा है, तो x का बोल रहा है 3/7 का, 3/7 का 2/3 का 3/5 3/5 क्या है, 150 है। ठीक है, 150 है, तो उस संख्या का 60% कितना होगा, तो उस संख्या मतलब इस संख्या का 60% कितना होगा। तो चलिए देख लेते हैं। मैंने बोला था का मतलब गुना होता है, x 3/7 का मतलब मैंने बताया था आपको कि का मतलब गुना होता है, तो यहाँ पर अपन क्या कर दिए, गुना कर दिए भैया 2/3, फिर गुना कर दिए 3/5, फिर इसके बराबर कितना है, 150 है, इसके बराबर कितना है, 150 है। तो अब इसमें जो कट रहा है उसको काट देते हैं अपन। तो चलिए काटते हैं, ये कट गया, ये कट गया, ठीक है, और कोई कट रहा है क्या, और कोई नहीं कट रहा है। तो x बराबर क्या है, देखिए जब भी भागित में रहेगा ना, तो ये इधर आके गुणा में होगा, ठीक है, और ये वाला संख्या इधर आ जाएगा, यानी जैसे ये 2/3 दिया ना, तो इधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 7, ये 5 गुना हो जाएगा, और उसके नीचे जो है तो 2 और 3,
ठीक है, तो 2 तिया 6 हो जाएगा। इसको काट दिए, कितने बार में गया 50, इसको काट दिए 25, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 25 गुना 7 गुना 5, तो 5 सत्ते हो गया, देखिए 25 25 गुना 7, ठीक है। तो ये होगा 5 सत्ते 35, हाथ में आया 3 और 7 दूनी 14, 3 17, हाथ में आया 1, 7 एकम 7, 7 और 1 8, 875, ठीक है। कितना होगा 875। अब 875 का उसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा है कि ये संख्या का कितना 875 का 60% कितना होगा। तो 875 का अपन कितना कर देते हैं 60% कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 60%। 3 20 दिया 60, 20 पंचे 60, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 20 दिया 60 और 20 पंचे 60 है ना। 5 एकम 5 बच गया 3, तो 5 सत्ते 35 और बच गया कितना 2, तो 5 25, ठीक है। तो 175, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 175। 5 एकम 5, 3 5 सत्ते 35, बच गया 2, 5 25 और ये 3, 175 गुणा 3, 175 गुणा 3 करेंगे तो कितना होगा 5 से 15, हाथ में 1 और 3 सत्ते 21 और 1 22, हाथ में आया 2 और 3 एकम 3 और 3 2 5, तो 525। इसका आंसर कितना आ जाएगा 525, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, उसके बाद पैटर्न चेंज करूंगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा है। यदि 120 फिर कॉमा दिया है, जहां कॉमा दिए रहते हैं ना वहां रुक जाना, बहुत बार गलत होगा नहीं तो एग्जाम में। एक संख्या का 20% है। यदि 120 एक संख्या का, मान लीजिए x संख्या का 20% है, 20% है 120, तो ये वाली संख्या को अब एक स्टेप को सॉल्व करेंगे, फिर दूसरा स्टेप। तो एक स्टेप को सॉल्व करें तो क्या हो गया, एक स्टेप को सॉल्व करें तो भैया यहाँ पर आ गया सर, इसको तो अपन काट दिए, 5 एकम ये 20 एकम 20 पंचे, तो ये 120 गुणा 12 5 हो जाएगा सर, तो 12 पंचे 60, ये 600 हो गया। अब इसी 600 का क्या बोल रहा है दूसरे स्टेप में, 120% कितना होगा। तो ये 600 का 120% कितना होगा भैया, तो ये दे हम बता रहे हैं ना कितना होगा, तो 12 ठीक का 72 720 होगा, बस 720 हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन हो गए। अब जो क्वेश्चन बता रहा हूं ना वो बहुत ज्यादा एग्जाम में आएंगे और एक लाइन में बनेंगे, सिर्फ एक लाइन में। तो चलिए देखते हैं। मैं एक चीज और बता देता हूँ फ्रेंड्स कि मैं आपको एक नंबर बता देता हूँ। मैं सब इंस्पेक्टर की तैयारी करवा रहा हूँ और व्यापम की भी, गणित में सब इंस्पेक्टर और व्यापम दोनों सेम में आते हैं। तो ये जो मेरा नंबर है 6260782811, आप इसमें मेरे को पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें मैं रोज ग्रुप में टेस्ट ले रहा हूँ और क्या बोलते हैं तैयारी करवा रहा हूँ, वो भी फ्री में फ्रेंड्स, ठीक है, फ्री में। अपना नाम और एड्रेस जरूर बताइएगा। तो चलिए अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा फ्रेंड्स, जो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है। एक कर्मचारी 20% की कटौती की गई है, यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले मजदूरी के बराबर लाना होता है तो उसमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है ना, आपको कुछ नहीं करना है, एक सूत्र याद रखना है, कमी या वृद्धि बराबर, कमी या वृद्धि, ठीक है, या वृद्धि बराबर क्या करना है आपको, x माइनस x गुना 100%, ठीक है। ये एक चीज याद रखिएगा, जब कमी होगा, ये कमी होगा तब, और वृद्धि होगा तब, वृद्धि होगा तब क्या है सर, x प्लस, ठीक है, गुना 100, ये वृद्धि होगा। मतलब कमी होगा तो माइनस करना है, वृद्धि होगा तो प्लस करना है। क्वेश्चन आपको दिख गया, x बराबर जो संख्या दिया है उसको लेना है, बस चुटकी बजा, ऐसे ही बनेगा, देखना चुटकी बजा के। अब बजाते हैं अपन, चुटकी बजा के इसको आंसर कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आपने पढ़ लिया है, x बराबर 20 है, 100 प्लस, क्योंकि इसमें वृद्धि बोल रहा है ना, कटौती बोल रहा है, सॉरी, इसमें कटौती बोल रहा है तो माइनस कर देंगे 20, और इसके गुना मैंने बोला था कि 100, ठीक है, ऊपर वाले के गुना 100, या इसको ऐसे भी लिख के, ऐसे भी लिख सकते हैं, x गुणा 100 और नीचे में
x माइनस 100, ये भी सही होगा। ठीक है, तो ऐसे करके तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 20, ये इसमें घटाएंगे तो 80 और गुना 100, 20 एकम 20, 20 चौक 80, 4 एकम 4, 4 25 तो 25% की क्या हो जाएगी, उसको वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है, 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी। एकदम ही इजी है कि नहीं? मैं और क्वेश्चन बता रहा हूँ फ्रेंड्स, सारा क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद इसका पैटर्न भी चेंज करूंगा, 3 क्वेश्चन इसके करवा देते हैं, उसके बाद इसका पैटर्न चेंज करूंगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो चलिए, यदि खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया, इस मद में व्यय न बढ़ाने के लिए परिवहन को खाद्य तेल के प्रयोग में कितना प्रतिशत कमी करनी होगी। तो इसको क्या करेंगे, इसको सबसे पहले अपन करेंगे, भैया मैंने आपको सूत्र बताया था कि वृद्धि दिया है, तो वृद्धि दिया है तो अपने को क्या करना है, यहाँ अगर वृद्धि दिया है इसमें देख लेना है, संख्या में वृद्धि दिया है तो यहाँ पर संख्या लिखना है x, फिर उसके बाद x प्लस वृद्धि गुणा 100। ठीक है, तो अब इसका कितना दिया है, x में दिया 25%, 25% बढ़ गया, बोल रहा है भैया बढ़ा दो, वैसे भी आजकल हर चीज का रेट तो बढ़ ही रहा है, बढ़ा दिए, 5 एकम 5, ये 25 एकम 25, 25 पंचे 5 एकम 5, 5 बीसम, आ गया आंसर 20%, आ गया आंसर 20%। एकदम ही इजी है कि नहीं फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा इजी है ये। ठीक है, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 ठो इसका पैटर्न बताऊंगा आपको, 3 ठो पैटर्न बताऊंगा जो बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये एक हो गया। अब इसका सेकंड पैटर्न, जब कभी भी याद रखिएगा कि जब कभी आपको वृद्धि बोलेगा, किसी भी चीज में वृद्धि बोलेगा तो प्लस करना है, कभी बोलेगा तो माइनस करना है। ठीक है, तो इसमें एक चीज सूत्र है, जब भी आपको वृद्धि बोला तो प्लस करना है, फिर वृद्धि बोला प्लस करना है, फिर प्लस a गुणा b बट्टा 100। ठीक है, ये सूत्र को याद रखिएगा। अगर इसमें माइनस बोले रहता तो कैसे करते सर, माइनस बोलता तो अपन लिखते a माइनस b माइनस यानी कमी माइनस a गुणा माइनस b बटा 100। इसमें एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ हो सकता है आप लोगों को मैं क्वेश्चन पहले करवा देता हूँ, फिर उसके बाद बताऊंगा आपको। ठीक है, तो चलिए इसको ध्यान रख देना, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा होगा। यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम है तो a बराबर क्या है, यहाँ पर लिख लीजिए 20% कम है, सबसे पहले लिख लेना जब आपको शुरू करना है, कमी यानी -20, फिर b बराबर क्या है, वृद्धि, तो कितने की 80% की वृद्धि यानी प्लस। बस अब इसका सूत्र को लगा दो, तो हो गई तदनुसार उसकी कुल बिक्री पर वास्तविकता में कितना प्रभावित होगी। तो कुछ नहीं करना है, a बराबर अपन है -20, a बराबर क्या करे, a बराबर अपन -20 करे, फिर b बराबर क्या किए, b बराबर +80 किए, फिर a आया यहाँ पर, और a मैंने बोला था कमी है तो कमी लिख लो 20 और गुणा b में क्या है वृद्धि है तो वृद्धि लिख लेना, उसके बटे 100 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 8 दूनी 16, माइनस है तो -16, फिर 20 में अगर 80 में 20 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा, 60 को करें तो 60 में 16 घटाएंगे तो 44। ठीक है, ये 44% की वृद्धि। ठीक है, क्यों वृद्धि, अगर यहाँ पर माइनस होता, मान लो -60 में होता और +16 में, तो यहाँ पर क्या होता, कमी आता। इस चीज को ध्यान रखना है, मैं हमेशा यही बोलेगा आपको कि एग्जाम में जरूर ये बोलेगा कि आपके ऑप्शन में दिया होगा कि 44% वृद्धि और 44% कमी, इसी में आपका गलत होगा, समझे। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब मैं बता देता हूँ, देखो इसमें एक चीज, जब भी ना प्लस का साइन होता है, प्लस का साइन मान लो गुणा में होगा या भाग में होगा या किसी भी चीज में, प्लस प्लस जो होगा वो प्लस ही होगा, लेकिन प्लस का जब माइनस के साथ गुणा होता है ना, ठीक है, तो वो माइनस में आ जाता है। ठीक, ये चीज को याद रखना, माइनस में आ जाता है। अगर मैं एकदम ही बेसिक बता रहा हूं इसको, फिर उसके बाद क्या होगा, माइनस माइनस का गुणा होगा, जैसे -10 गुणा -10, तो ये क्या हो जाएगा, +100 हो जाएगा, +100। ठीक है, माइनस माइनस का गुणा होगा तो वो +100 हो जाएगा, लेकिन माइनस माइनस अगर आपको दे दिया जाए, ये माइनस और माइनस, इसमें क्या करो, -10 में -10 घटाओ, तो इस कंडीशन में कभी भी याद रखना चिन्ह सेम रहता है, माइनस रहेगा, लेकिन ये संख्या जुड़ जाएगी, 20 हो जाएगा, ये संख्या जुड़ जाएगी। ये बहुत बेसिक चीज है, और ये गणित में यही प्लस माइनस बहुत ज्यादा क्या करता है, आपको आपकी गणित को पूरा बर्बाद कर देगा ये।
तो ठीक है, इसको ध्यान रखेगा। मतलब माइनस माइनस जब होगा ना तो वो प्लस में, माइनस माइनस का जब गुणा होगा तो वो प्लस में आएगा, लेकिन माइनस माइनस को जब घटाने होगा या जोड़ना होगा तो वो माइनस में ही आएगा, ठीक है, माइनस में। लेकिन अगर ये भागित हो गया तो ये भी क्या प्लस में आ जाएगा। जैसे यहां पर देख देता हूं मैं, 10 माइनस 10 भागित माइनस 10, तो देखो ये कट गया ना, तो इसीलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अगर भागित में आएगा तो प्लस, और माइनस माइनस यहां मैं लिख लेता हूं, एक चीज आपको देख लेना, ये माइनस और भागित माइनस बराबर प्लस होता है, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस, और उसके बाद माइनस और माइनस आएगा तो माइनस ही होगा, प्लस और माइनस का गुणा प्लस के साथ होगा तो माइनस ही होगा। एक चीज को याद रख लेना, ठीक है। तो ये आपको क्लियर कर देगा। अब प्लस और माइनस का, अभी मान लो जी माइनस को जोड़ दिए प्लस के साथ तो माइनस ही आएगा, इस चीज को याद कर लीजिएगा। मतलब भागित में बस प्लस आएगा, बाकी सब में माइनस आएगा। ट्रिक एकदम ही समझ में आ गया, भागित में प्लस बाकी सब में माइनस, तो हो गया। चलिए दूसरा स्टेप हो गया, इसका 2 क्वेश्चन और करवाता हूं, उसके बाद मैं क्या करूंगा, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन वो करवाऊंगा। 2 क्वेश्चन और करवा देते भैया, चलिए। हाँ, तो ये सूत्र को देख लीजिएगा, ये सूत्र में बनेगा आपका सब चीज। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मैं उसमें ना माइनस माइनस वाला एक तो बता देता हूँ, ठीक है। तो हाँ, एक क्वेश्चन बताएं। एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से खरीदते समय 10% घोटाला करता है और बेचते समय 10% का घोटाला करता है, तो उसका प्रतिशत बताइए। तो एक चीज याद कर लिए, जब इंसान घोटाला करता है तो उसको क्या फायदा होता है ना, फायदा होता है कि नहीं, घोटाला करता है। आजकल वैसे भी बहुत चीजों में घोटाला होता है, तो फायदा होता है ना। तो इसीलिए क्या है, घोटाला को हमेशा प्लस में लेना, क्योंकि वो फायदा होता है इंसान को। तो इसलिए बोला है कि यहाँ पर बोला है क्वेश्चन में 10% घोटाला करता है, इसलिए घोटाला यानी प्लस, ए मतलब प्लस, बी मतलब प्लस, फिर ए गुणा बी यानी 10 गुणा 10 बटा 100। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, एक कम एक होता है और 10 10 20 होता है, 20 और 1 21% है। अगर प्लस में है तो वृद्धि और माइनस में है तो कमी, तो वृद्धि हो गया, ठीक है। ये सबसे ज्यादा जो 3 पैटर्न बता रहा हूँ दोस्त, इसको जरूर पढ़ना, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछता है, यही 3 पैटर्न, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपन ये 2 मैं बता दिया, अब तीसरा पैटर्न बता रहा हूँ आपको। ये तीसरा, अभी तो 10 10 वाला वृद्धि वृद्धि आया। मान लो जब इसी में पूछता आपको कि 10% की वृद्धि और 10% की कमी हुई, वो सूत्र भी लगेगा, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस 100 कर दीजिएगा और कमी, बस इतना ही। ऐसे ही बताऊंगा फ्रेंड्स मैं, एक्स का स्क्वायर माइनस 100 बस। तो चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन, आपने देख रहा होगा स्क्रीन पे आपके। ए का वेतन 10% बढ़ाया गया, फिर 10% घटाया गया। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि घोटाला किया, इसलिए उसमें प्लस प्लस था, तो इसीलिए क्या हो गया, ये सूत्र फॉलो नहीं हुआ। लेकिन ये सूत्र कब फॉलो होगा, जब एक को बढ़ाएंगे और एक को घटाएंगे, वो भी सेम संख्या भैया। जैसे 10 10 हो गया, पहले 10 को बढ़ाएंगे, ये 10 को बढ़ाए फिर 10 को घटाए, सेम संख्या होना चाहिए, तब ये सूत्र लागू होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने बता दिया, तो इसमें बोले एक के वेतन को 10% बढ़ाया गया फिर 10% घटाया गया, तो वेतन में क्या परिवर्तन हुआ। तो x बराबर क्या हो गया, 10 का वर्ग बटा 100, और कमी हमेशा कमी होता है, इसमें याद रखना, हमेशा कमी परसेंट। तो 10 का वर्ग होता है 100, और ये हो गया 100, एक कट गया एक बार में, और 1% कमी। इसमें भी ऑप्शन में देगा 1% कमी और 1% वृद्धि, लेकिन हमेशा याद रखना है होगा क्या, कमी। तो ये हो गया तीसरा पैटर्न। इसका एक चीज और बता देता हूं, ये परसेंट का पार्ट फर्स्ट है, इसके बाद मैं परसेंट का सेकंड बताऊंगा। इसको बहुत अच्छे से तैयारी करना, इसका एग्जाम में पूछता ही है, ठीक है। और मैं टेस्ट ले रहा हूँ, आज भी टेस्ट लूंगा इसका। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं ये 10 वाला पैटर्न में। हाँ चलिए, कि एक क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखते हैं, एक है ना, दिल्ली नगर पालिका के पानी का कर 20% बढ़ाया गया, जबकि पानी के खपत में क्या 20% कमी हो जाती है, तो करदाताओं के खर्चों में कितनी कमी या वृद्धि होगी। तो मैंने बोला था, देखिए 20% बढ़ाया गया फिर 20% घटाया गया, तो कौन सा सूत्र लगेगा सर, हमको तो पता है, आप बताए हुए एक्स स्क्वायर का सूत्र लगेगा और ये कमी होगा हमेशा। तो लगा दो भैया एक्स स्क्वायर का सूत्र, किसने रोका है। तो ये लगा देते हैं एक्स स्क्वायर का सूत्र, यानी 20 का स्क्वायर बटा 100 और कमी का कमी। एक चीज याद रख लेना, ये ऊपर बस स्क्वायर होगा, पता चल रहा आप 100 का भी स्क्वायर कर दिए तो उसमें दशमलव में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 20 का स्क्वायर हो गया 400 और ये हो गया 100, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 4% कमी आ गया आपका आंसर।
तो ठीक है फ्रेंड्स, बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया और मेरे को यकीन भी है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ भी आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद फ्रेंड्स।